हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ्स की थर्ड सेमेस्टर की क्लास चला रहे हैं। शाम के 4:30 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर अपना, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा अध्याय है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, फॉर्मूला वगैरह देख लिया है, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे, एक दो क्लास और लगेगी। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपका बैंकिंग का ज्ञान और स्टॉक एंड शेयर्स के बारे में है। ठीक है, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग वगैरह से जो रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं उनको वेलकम कर देता हूँ कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों डीएलएड पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड_पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों परसों के लेक्चर में हमने क्या, कल हम लेक्चर नहीं किए थे, कल हमारी तबीयत खराब थी। परसों हम पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए 15वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहां से छोड़ा था हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष के समय में 64,000 का धन, यानी प्रिंसिपल आपको बता दिया, प्रिंसिपल आपको दे दिया 64,000, ठीक है, का धन 68,921 हो जाएगा। यानी अमाउंट आपको बता दिया कि अमाउंट आपका क्या है, 68,921 आपका अमाउंट है। ठीक है, यदि ब्याज की दर, रेट भी बता दिया, ब्याज की रेट क्या है, दर कितना है, 5% है। ठीक है, छमाही संयोजित की जाती है। यानी अब ये जो रेट है ये क्या है, पर एनम नहीं है, मतलब साल का नहीं है, ये क्या है, ये आपका रेट आपको दिया है 5% पर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे ये है। ठीक है, मतलब 6 महीने का 5% ये दिया हुआ है, साल भर का नहीं बताया इसने रेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर दिया जाए तो रेट को हम क्या करेंगे, 5% से डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 6 मंथ का है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 होता है, यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2.5, यानी 2.5% हम जहाँ रेट लिखेंगे। ठीक है, और टाइम हमने क्या बोला था, जितना हम डिवाइड करते हैं उतना ही हम टाइम कर देंगे, 2t कर देंगे। ठीक है, यानी 2t क्या है आपका, हम टाइम वहां पे रखेंगे जो आपका 6 महीना था, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो टी के जहां हम क्या लिखेंगे, 2t अब हम लिखेंगे, जहां भी आप टी का काम आएगा तो हम 2t उसके जहां रखेंगे। ठीक है, और टी ही हमको निकालना है कि टी के कितने वर्ष में, समय में ये होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कंपाउंड वाला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला A = P 1 + R/T, R/100, सॉरी 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 सॉरी, R/100, और पावर पे टी रहता है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका था सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट में आपका यहाँ पे टी था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका यहाँ पे टी होता था। देखो एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम फॉर्मूला ही आपको लिखवा देते ना, क्योंकि आप एक दिन गैप करके आए हो तो हो सकता हो आपको, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया होता तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, S = Amount = P 1 + RT/100। ठीक है, ये आपका हो जाता है एसआई में। लेकिन यहाँ कंपाउंड पूछ रहा है, संयोजित, क्या है, संयोजित है यानी कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला था आपको कि टी जो है ये बाहर चला जाएगा, पावर में लग जाएगा, यानी P A = P (1 + R/100) और पावर आपका टी हो गया। ठीक है, अब उसी में हमको सारी वैल्यूज रखनी है, आइए वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। A = P क्या है, 6400, कैलकुलेशन बहुत अच्छा खासा होगा इसमें। ठीक है, 64,000। ठीक है, 1 + R क्या है, R जो हम रखेंगे, R आपका R क्या है, 2.5 है। ठीक है,
2.55 था, लेकिन 2 उसे हमने भाग दे दिया। ठीक है, क्यों भाग दे दिया? क्योंकि छमाही दर है, 6 मंथ का वो बोल रहा है। ठीक है, तो 2.5 हो गया अपॉन 100। पावर क्या लगेगा? पावर आपका टी। टी टी के जहां हम क्या लिखेंगे? 2t लिखेंगे, क्योंकि ये छमाही था इसलिए 2t हम लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा? कैलकुलेशन अब करिए आप लोग। अमाउंट आपको भी दे दिया यहाँ पे। कितना दे दिया है अमाउंट? 68,921। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, आइए दोस्तों। ठीक है, देखो 6400 जो इधर है इसको इधर इक्वल की इस साइड ले आओ। ठीक है, तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 68,921 डिवाइड बाई 64,000 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 का पावर 2t। हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब यहां से हम क्या करते हैं, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 को अगर हमको लिखना रहे तो 2.5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 225 और 10 से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये भी तो 2.5 हुआ। चाहे 2.5 लिखो, चाहे 25 डिवाइड बाई 10 लिखो, बात एक ही है कि नहीं है दोस्तों? ये अगर डिवाइड होगा तो ये 2.5 ही होगा ना। तो इसको हम कर देते हैं उसमें, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 1 प्लस 2.5 को हम ले लिया 25, और जितना यह इधर डिजिट था उतना हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो तो पहले ही से था, और 1 जीरो इसका हम लगा दिए। ठीक है, 10 वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? 25 अपॉन 1000 अपॉन पावर अपना 2t। और इधर क्या था? इधर ये सारी डिजिट थे, 68,921 अपॉन 64,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? दोस्तों लाइक कर दो, आगे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब और कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं। इधर तो ये ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, इसको मत छुओ। 64,000। ठीक है, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, तो 25 कितनी बार जाएगा ये? तो 5 × 25 = 25 होता है। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, फिर आपका 5 से गया 5 × 5, 5 × 4 = 20, और फिर 0, यानी 1/40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस 1/40 का पावर 2t। आ गया कि नहीं दोस्तों? आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो आप। आओ एलसीएम ले लेते हैं। 68,921। अरे यार, एक तो स्पेस वैसे भी कम है, ऊपर से इतना स्पेस मैं छोड़ दे रहा हूँ। आ जाओ। 68,921 डिवाइड बाई 64,000 इज इक्वल टू, क्या हो गया? एलसीएम लिया 40। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? 140 जब 40, तो 40 × 40, यहाँ 40 × 140 प्लस 1/2t। ठीक है, यानी 68,921 अपॉन 6400, 64,000 इज इक्वल टू 41/40 का पावर 2t। ठीक है, आ गया इतना। ठीक है, अब आप दोस्तों देखोगे, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखो 4 है, 4 × 4 कितना होता है? 4 × 4 आपका कितना होता है? 4 4 16 होता है, और फिर 4 कितना होता है? 16 64 होता है। तो 64 यहाँ भी है कि नहीं है? 64, और यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। ठीक है, यानी क्यूब हो रहा है। कुछ समझ में आया? 40 का क्यूब है लिखा हुआ है ये। इसी हिसाब से आप 41 का आप करोगे, तो 41 × 41 अगर आप करोगे तो कितना होगा? पेन दूसरा ले लेते हैं, आओ ये लो। 41, फिर 4 1 = 4, और 4 4 = 16, यानी 1 4 4 8 6 और 1। ठीक है, फिर इसके बाद से फिर हम 41 से करें 1681 को। आओ नीचे करते हैं, 1681 को आप 41 से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1681 ही हो गया। अब 4 1 = 4, 8 4 = 32, 3 2, 6 4 = 24, 25 26 27, यानी 2 और 7, 4 1 = 4, 5 6। ठीक है, तो 1 8 4 12, 6 7 8 9, 7 1 8, और 6 क्या आया? 68921, 68921 है कि नहीं है दोस्तों? यानी ये आपका क्यूब रूट है सबका। 41 का ये क्यूब रूट है, ये 40 का क्यूब रूट है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करोगे? अब देखो आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपको क्या करना? कुछ नहीं करना है, सिंपल। आपको ये 68,921 को क्या लिख सकते हो आप? 41 का पावर 3 लिख सकते हो, और 64,000 को आप क्या लिख सकते हो? 40 का पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 41/40 का पावर 2t। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिंपल। 41/40 को इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, कि पावर होल क्यूब 3, होल रूट 3 क्यूब, सॉरी, 41/40
और यहाँ पे आपका 2t, है कि नहीं है। अब आपका आ गया वही चीज, बेस आपका जो है वो सारी चीज सेम है, पावर जो है आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो पावर को, बेस अगर सेम होता है पावर को हम इक्वल इक्वल कर देते हैं, यानी 2t = 3, यानी t = क्या हुआ 3/2, ठीक है। तो t = 3/2 आपका, 3/2 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आया। 3/2 आंसर में क्या है, आंसर नहीं दिया है ना, 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हो आपको, 3/2 को भाग दोगे तो ये 1.5 होगा ना, यानी 1.5 ईयर्स, ठीक है। आंसर देखते हैं हम, देखो 1.5 ईयर आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, आया समझ में कि नहीं। कुछ नहीं करना था, केवल आपका कैलकुलेशन का खेल था, कैलकुलेशन का खेल था। दूसरा आपका ये चीज था कि आपको समीकरण में कैसे, सूत्र में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सीधे बोल रहा है। अभी हम कई सारे क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। 5% छमाही रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाले में जब भी ऐसा आता है, तो हम रेट को, तो अगर छमाही है तो रेट को हम बाई 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और टाइम पे जहां हम 2t लिख देंगे, ठीक है। अगर ये क्या करता, क्वार्टरली बोल देता, क्वार्टरली यानी 4 महीने वाला, ठीक है। अगर ये 4 महीने वाला बोल देता तो क्या होता, 5/4 हम रेट लेते हैं, ठीक है। और टाइम पे जहां हम क्या लिखते हैं 4t ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो जितना मंथ के हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आपको फॉर्मूले में वो चीज वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। अब बाकी ये तो आपको देखने पे ही लग जाएगा कि ये 64 का क्या बन रहा है, चार 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 का क्यूब आपका 64 होता है, ठीक है। तो 40 का ये क्यूब बन गया, उसी हिसाब से ऊपर वाला भी कर लिया आपने भी, तो आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। आओ फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अच्छा एक चीज और, अगर ये आपको 3/2 है, ठीक है, तो 3/2 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 और बचा 1, ठीक है। यानी आपका क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला चीज आपका नीचे ही रहेगा 2, ये जो रहता है, जो भाग हुआ है, ठीक है, जो उत्तर आया है उसको इधर लिखते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको इधर लिख देते हैं, यानी 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दिया हुआ तो इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेरी शॉर्ट वाली में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 70,000, पानी पी लें। देखो आसान वाला क्वेश्चन आ गया ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। यानी पिछले बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2024 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, सिंपल वाला आया, चक्रवृद्धि ब्याज का आया ही नहीं, सिंपल वाला आया। सिंपल वाला तो ऐसे ही हलवे में कर लोगे आप लोग। बोला 70,000 का, यानी प्रिंसिपल आप पहले लिख दियो यहाँ पे कि 70,000 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल मानिए मूलधन, ठीक है। पर 12% वार्षिक ब्याज की दर, यानी रेट क्या बोल रहा है, रेट आपको दे दिया 12%, ठीक है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, क्या टाइम आपको दे दिया कि टाइम दे दिया आपका 5 वर्ष, ठीक है। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो एस आई इक्वल टू क्या था, P × R × T। फॉर्मूला लिखा करो, समझे, एग्जाम में अपॉन 100, वरना टीचर को लगेगा आपने टिप दिया कहीं से। तो 70,000 इंटू आर आपका 12 है, टी आपका क्या है 5 है, अपॉन 100, ठीक है। तो क्या होगा, 100 से ये कटा, ये कट गया, बचा कितना, 700 इंटू 12×5 = 60, ठीक है। 7 6 42, 1 0 2 0 3 0, 4200 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 42,000। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, यानी 42,000 रुपया उसका ब्याज हो गया आपका 12 वर्ष में, सॉरी 5 वर्ष में, 12% के रेट से, ठीक है। अगर उसको 12% का रेट मिलेगा, दर मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो वही फॉर्मूला में लिखा है आपका, 42,000 आ गया आंसर, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, यानी 2 साल पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40,000 पर, ये भी देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है कि नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज कम पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि कम पूछा जाए, कि आप तैयारी मत करो, आता है हमेशा, ठीक है। तो क्या कह रहा है 2023 में कि 40,000 का 8 1/2 वार्षिक ब्याज की दर, पहले 40,000 का, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको दे दिया 40,000, ठीक है, लिख दिए 40,000 का 8 1/2 वार्षिक ब्याज, यानी वार्षिक ब्याज है और 8 1/2 है, रेट क्या है आपका 8 1/2,
ठीक, यानी 8.5 उसको कह सकते हैं, ठीक है। कि दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी टाइम दे दिया आपको 4 वर्ष, ठीक है। निकाल लो। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, यानी 40,000 इंटू आर क्या है, 8 1/2 को क्या हम लिख सकते हैं, 8 2 16, 16 17, 17/2 लिख सकते हैं कि नहीं। 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/2 इंटू टी क्या था, 4/100, ठीक है। ठीक है, जीरो से जीरो ये कट गया, कट गया। टू से आपका 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, अब देखो, 4 2 जा 8, डबल जीरो इंटू 17, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते आपका 126, ठीक है। 126 डबल जीरो, यानी 12,600 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है देखते हैं, 12,600 है, 13,600, क्या पूछा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यही हमने गलत लिखा है, ठीक है। तो 17 8 क्या होता है, 136 होता है, 26 नहीं होता है, ठीक है। 17 8 आपका 136, 136, ठीक है। और डबल जीरो इधर लग गया, यानी 13,600, ठीक है। अब आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, कुछ नहीं था, वो कैलकुलेशन था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कर लोगे। 2024 में भी आया, 2023 में भी इस तरीके का प्रश्न आया है, ठीक है। अब आते हैं एक चक्रवृद्धि वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंपाउंड वाले पे, जो आपका 2020 में पूछा गया था, ठीक है। चलो, बिना किसी देरी के आ जाते हैं उस पे। अच्छा, इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ अलग से। चलो, आ जाते हैं इस पे, ठीक है। अपने कॉपी पे आ जाते हैं इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका है 2020 में आया था, ठीक है। प्रश्न 3 लिख लेते हैं। 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 5,000 का, बोल रहा 5,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 10% का वार्षिक यानी ईयरली चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 वर्ष का, 3 इयर्स का मिश्र धन, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी दोस्तों, रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि दिक्कत आ गई है, और मैंने सारा सॉल्व भी कर दिया, फिर देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। इसको एक बार से इरेज करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए माफी, माफ कर दीजिएगा हमें। तो ये इरेजर इतना छोटा क्यों है भाई, लग रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन पे मोबाइल, सॉरी, पेंसिल वाले इरेजर से मिटा रहे हैं इतना धीरे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था, हमने बता दिया था, सॉल्व भी कर दिया था, लेकिन फिर देखा रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 का आपका अमाउंट है, ठीक है। बोल रहा है 10% वार्षिक दर से, ठीक है। वार्षिक यानी एनुअल, ठीक है, यानी सालाना। और चक्रवृद्धि ब्याज है, और सालाना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रेट डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष में मिश्र धन, मिश्र धन यानी, मिश्र क्या होता है, मिश्र मतलब आपके पैसे में मिक्स कर दिया गया, यानी क्या मिक्स कर दिया गया, वो जो आपको ब्याज था वो मिक्स कर दिया, यानी अमाउंट वो पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या हमको मालूम है, हमको मालूम है पी आपको दे दिया है 5,000, ठीक है। रेट आपको दे दिया है 10%। सीआई हमको नहीं निकालना है, सीआई से हमको फॉर्मूला लगाना है। टाइम आपको दे दिया है 3 वर्ष, 3 ईयर। मिश्र धन हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा दोस्तों, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 का पावर टी, ठीक है। क्या होगा इसमें, पी की वैल्यू क्या है, 5,000 रख दो, 5,000। 1 + R क्या है, आर आपका 10 है, 10/100 का पावर 3, ठीक है। ये क्या हो गया, 5,000, ये क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है। यानी 1/10, 1/10 को हम, ये एक 1/10, ठीक है, का पावर 3, यानी इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 10, ये 11, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आता है ना करने, अरे भाई 1 + 1/10 कैसे करते हो, एलसीएम 10 हुआ, ये 1 है तो 1 10 जा 10, 10 + 1 10, फिर 10 1 जा 10, 1 + 1 10, 10 1 जा 10, और 1 × 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 11/10 आ गया, ठीक है। समझ में आया, आओ इधर। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5,000 इंटू 11 × 11 × 11 अपॉन 10 × 10 × 10 लिख सकते हो कि नहीं। 1 2 3 ये कटा, यानी बचा क्या, 11 का क्यूब और इंटू 5। 11 का क्यूब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, और फिर ये क्या होता है, 1 2 1 और 1 2 1, यानी 1 3
1 यानी 1331 इंटू 5। ठीक है, ये कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, 5 1 जा 5 और 6 यानी 6655। तो आपका आंसर क्या आ गया, अमाउंट हो गया आपका 6655। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? सॉल्व कर लोगे? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, खाली आपको वैल्यू रखनी थी और मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी इसलिए समझा नहीं पाया था। ठीक है, समझ में आ गया? कर लोगे? आगे बढ़ा जाए। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला के आपसे कुछ क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। और सबसे पहले जब क्वेश्चन रीड किया करो, तुरंत आप लिखा करो कि कौन सी वैल्यू क्या चीज है। लिखते पढ़ते पढ़ते लिखा करो। ठीक है, आपको 5,000 अगर जैसे ये लिखा है कि 5,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि, तो 5,000 सीधे प्रिंसिपल लिख दो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,000। 10,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी सीआई का रेट आपको दे दिया है क्या, 10%। ठीक है, कि दर से 3 वर्ष का मिश्र धन यानी टाइम आपको दे दिया 3। मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला निकाल दिए, निकल आया। समझ में आया? आओ आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मिश्र धन में ब्याज के साथ क्या और जोड़ा जाता है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र धन में, यानी मिश्र धन यानी क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट में अमाउंट में ब्याज के साथ क्या जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट के साथ क्या जोड़ा जाता है, तो आपका प्रिंसिपल जोड़ा जाता है कि नहीं, प्रिंसिपल जोड़ा जाता है। और प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, है कि नहीं दोस्तों। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मिश्र धन में ब्याज के साथ क्या और जोड़ा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, मूलधन लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीक सहित सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी बोल रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्र धन नहीं, मिश्र धन यानी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र बता दीजिए। तो सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100। ठीक है, अपॉन टी, है कि नहीं है दोस्तों। जिसमें आपका ए क्या हो गया, ए आपका अमाउंट हो गया यानी आपका मिश्र धन, पी क्या है, मूलधन, रेट है आर, अपॉन 100 और ये टी है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूछ लिया आपसे मिश्र धन किसे कहते हैं, तो लिख लोगे मिश्र धन किसे कहते हैं। मिश्र धन आपका मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो आपका मिश्र धन होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं। और क्वेश्चन ही पे आते हैं सीधे, 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है ना कितना, यानी टाइम आपको पूछ रहा है। ठीक है, 7,500 7,500 पर 7,500 पर 11% वार्षिक दर से यानी ईयरली साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट 4,125 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हिंदी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है। आपको प्रिंसिपल दे दिया 7,500, रेट आपको दे दिया क्या, 11%। टाइम आपको दे दिया, नहीं टाइम आपसे पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है, ब्याज जो है वो एसआई जो है वो आप 4,125 दे दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला में रख दो आप, कुछ करना थोड़ी ना, फॉर्मूला में रख दो। यहाँ पे आओ, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू 2/100 यानी 7,500 इंटू आर, आर क्या था 11%, इंटू टी, टी हमको निकालना है अपॉन 100, और ब्याज हमको दिया है 4,125। ठीक है, समझ में आया। जीरो से जीरो हम काट देते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 4,125 इज इक्वल टू 75 इंटू 11 टी, यानी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, 4,125 डिवाइड बाई 75 इंटू 11। ठीक है, अब आप कर दो, पांच दूनी 5 एकनिया 5, और दो इधर गया था, यानी 5 5 जा 25। ठीक है, यानी 15 × 5 = 75 होता है। इधर भाग की क्या हुआ, 5 एकनिया 5 नहीं, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, एक हुआ इधर गया, 5 दूनी 10, दो 5 5 जा 25 यानी 825। ठीक है, फिर आपसे 5 से जाएगा, 5 3 या 15, 5 से ये भी गया, 5 एकनिया 5, दो 3, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, दो 5 5 जा 25, 165। ठीक है, अब आपका क्या होगा, छः और 5 1 6, 6 6 12, इसका मतलब 3 से जा रहा है, 3 निकलने 3, 3 5 3 या 15,
एक 5 या 15, ठीक है, यानी 55। अब 55/11, 55/11 क्या होता है, 11×5 = 55 होता है, यानी टाइम आपका क्या निकल गया, 5 ईयर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? हो गया, 5 ईयर निकल आया रेट आपको। ये था आपका क्वेश्चन। आंसर क्या आया, आंसर आ गया 5 साल में आपका सारा बराबर हो जाएगा। 2017 का ये क्वेश्चन है, सोच लो। 2017 में ये क्वेश्चन आया है, 2 मिनट भी समय नहीं लगा है करने में, है कि नहीं? समझ में आया? आगे चला जाए, आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1500 का 5%, 5%, नहीं 5 साल, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, 1500 का 5 साल का ब्याज किस दर से 300 होगा, ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपका क्या दे दिया, पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो भाई। प्रिंसिपल आपको दे दिया 1500, ठीक है, 5 साल आपको टाइम दे दिया, टाइम क्या दे दिया, 5 साल का ब्याज पूछ रहा, ब्याज यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, किस दर से, नहीं, दर पूछ रहा है, किस दर यानी रेट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रहा है 300, ठीक है, 300 होगा ना, तो 300 आपने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। लगा लो फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, P/R/2, 1500 इंटू आर, आर हमको निकालना है, टी हमको 5 है, अपॉन 100 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 300 है दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये एक जीरो, ये जीरो कटा, 15×5 = 75, 75 आर इज इक्वल टू 300, यानी आर इज इक्वल टू 300/75, भाग दे दो, 5 × 5, 2 बचा, 5×5 = 25, ठीक है, 6×5 = 30, और जीरो यानी 60, फिर आपका भागेगा, 5×3 = 15, इधर क्या आ गया, 5×1 = 5, और एक 5×2 = 10, यानी 12×5 = 60, फिर आपका 3 से 12 चला जाएगा, 3×3 = 4, यानी आर क्या हो गया आपका, 4% का रेट हो गया। समझ में आया बच्चों? निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे? कितना आसान था क्वेश्चन, है कुछ कठिन इसमें? कुछ कठिन दिख रहा है आप लोगों को? कुछ कठिन नहीं है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सारी चीजें पता है, आप क्वेश्चन में डालेंगे सारी चीजें आंसर आ जाएगी आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। 6% रेट आपको दे दिया, रेट क्या दे दिया, रेट आपको 6% रेट दे दिया, टाइम आपको 4 वर्ष दे दिया है, 4 ईयर के लिए 800 का साधारण, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया 800, पूछ रहा साधारण ब्याज यानी क्या, सिंपल इंटरेस्ट लगाए, P/R/T, 800 × R/6 आपका 4/100, क्या हो गया, ये जीरो कटा, 6×4 = 24, या 8×6 = 48, ठीक है, 48 × 4 कितना होता है, 48 चौके, 8×4 = 32, सॉरी 8×4 = 32, 3×4 = 16, 17, 18, 19, 192, आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ब्याज हो गया। समझ में आया? कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, तुरंत वीडियो को लाइक करिए बच्चों, ठीक है। आगे चलें, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन पे आओगे? और चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद से फिर कल की क्लास में और परसों की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई, मैं लिख करके आता हूँ एक सेकंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन आपका 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, यानी आपका 2 चैप्टर मिक्स कर दिया, कौन कौन सा, एक ब्याज वाला चैप्टर और एक अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी रेट क्या हो गया, 5% आपका ईयरली हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईयरली दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यानी टाइम क्या है, 2 ईयर्स के लिए उधार लिया गया, मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन पूरा कर लो, मिश्र धन और मूलधन होगा ना, मूलधन भी होगा यहाँ पे डाल दो, मूलधन, किसका अनुपात निकालना वो तो लिखना होना चाहिए, तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका है पूरा, ठीक है। देखो दोस्तों, यानी हमको क्या निकालना है, हमको A/P निकालना है, ठीक है। ए आपका मिश्र धन होता है, पी आपका मूलधन होता है, तो A/P हमको निकालना है, रेट हमको दे दिया 2 दे दिया, और टाइम हमको दे दिया 2। फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों, A = P1 + R/100 अपॉन आपका T होता है, ठीक है, यानी A = क्या हुआ, P, P आपका कितना है, P आपका कुछ नहीं है, P आपका P वैल्यू रख दो, ठीक है,
यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन, 1 + r क्या है, 5 है आपका, कुछ दिया नहीं है तो और आसान है। ठीक है, टी क्या है, टी आपका 2 है। ठीक है, रख दो। ए इज इक्वल टू पी 1 + ये क्या हुआ, 1/20 हो गया काट करके, और ये पावर 2, यानी ए इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, पी ये क्या हुआ 20, ये क्या हुआ 21, और यहाँ 2। ठीक है, अब देखो दोस्तों, P को हम इस साइड इक्वल के इस साइड ला सकते हैं, यानी हम A अपॉन P कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, A अपॉन P इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे ही लिख दो 21/20 का पावर 2। ठीक है, समझ में आया? यानी यही तो है, A इज टू P क्या होता है, A इज टू P A अपॉन P ही तो होता है दोस्तों। यानी आपका क्या हो गया 21, क्या हो गया A इज टू P इज इक्वल टू 21 का पावर 2 इज टू 20 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको बढ़ा करके लिख दो, 21 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 441, और 20 का क्या होता है 2 × 4 400। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो कितना आसान था, कुछ था इसमें क्वेश्चन, सिंपल सा कैलकुलेशन था बस। आपको वैल्यू नहीं दे दिया तो और आसान है, आपको कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है, आपको सीधे आप लिखोगे कि पी हमने पी डाल दिया, वहां पे ए हम ये डाल दिए, बाकी सारी चीजें आपकी आ गई, ए डिवाइड बाई पी ही तो आपका ए इज टू पी होता है। ये आपका वही चीज है, हमने बताया था जब अनुपात हम मैं आपको पढ़ाया था कि अनुपात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे? कर लोगे ना बच्चों ये क्वेश्चन? आ जाएगा आंसर। रेशियो अनुपात निकालना था, अनुपात में मिश्र धन का और मूल धन का अनुपात निकालना था इसमें। ठीक है, तो आ जाएगा आप लोगों को ये सारा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 13। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, पूछ रहा है किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है यानी सीआई जो है वो 164 होगा। यानी दे क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, आइए लिखते हैं। ठीक है, किस राशि का, राशि अभी नहीं पूछा, बताया नहीं, इसका मतलब राशि हमें निकालना है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल जो है हमको उसको निकालना है। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज, यानी रेट क्या है 5% आपका रेट है वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष, टाइम क्या है 2 वर्ष, 2 ईयर का सीआई है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, कितना होता है 164, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो सीआई है आपका वो कितना है 164 रुपया है। तो प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है P1 + R/100 ब्रैकेट पावर टी। ठीक है, ये आपका अमाउंट का होता है। ठीक है, और पी का क्या होगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपका क्या होता है पी प्लस सीआई, सीआई हो या फिर एसआई हो जो भी हो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी हमको निकालना है क्या, पी निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है, आपको पी निकालना है। ठीक है, तो पी क्या होगा, पी आपका ए माइनस सीआई होगा कि नहीं होगा दोस्तों, यानी पी इज इक्वल टू ए माइनस सीआई, यानी P1 + R/100 का पावर टी माइनस 164। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं दोस्तों? समझ गए? अब क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, सारी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, P इज इक्वल टू, ये क्या है P इज इक्वल टू, पेन बदल देता हूँ आप लोगों को दिखेगा अच्छे से, P इज इक्वल टू P1 + R/100 टी माइनस 164, यानी P हमको निकालना है, P इज इक्वल टू P1 + R क्या था आपका 5% अपॉन 100 अपॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट पे पावर टी है, टी आपका क्या है 2 है, माइनस 164। ठीक है, इतना हो गया, 5 से कट गया, 5 एक 5, 5 20 से कट गया। ठीक है, यानी ये क्या होगा P इज इक्वल टू P, ये कितना हो गया एलसीएम होकर के 20 का एलसीएम 20 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ 21 हो गया। ठीक है, अपॉन सॉरी ब्रैकेट पावर क्या 2 माइनस 164। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या है 21/20 है ना, P इज इक्वल टू P 21/20 का पावर 2, यही था ना, माइनस 21/20 पावर 2 माइनस 164। ठीक है, माइनस आपका 164 ये था। सॉल्व कर लो इसको, P इज इक्वल टू क्या हुआ ये पावर को, सॉरी इस, ये जो P है इसको हम इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड ले लेते हैं इक्वल के, तो क्या हो जाएगा ये P माइनस P, ये माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा 21/20 का पावर स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या बचा, -164 बचा। बचा कि नहीं दोस्तों? ठीक है, पी हमने कॉमन ले लिया, पी कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 21 पे पावर 20, 21/20, और इस पे क्या है, पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू -164। यानी दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ही है ना, पी लिखा है 1 माइनस 21 स्क्वायर 20 स्क्वायर, यही है ना, इज इक्वल टू -164। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं सॉल्व कर पाओ, देखो इसका एलसीएम लोगे क्या होगा, पी यहाँ पे आ गया, 20 का 20, 2 टू 4 होता है, यानी 400 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी 20 का स्क्वायर ही लिख दो। ठीक है, ये क्या हुआ आपका 20 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेने पे इज इक्वल टू -164। ठीक है, कर लोगे, अब माइनस कर दो 20, पी इज इक्वल टू क्या है, 20 स्क्वायर क्या होता है आपका 400, 400, 2 टू 4, हाँ 400, हाँ, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर निकाल लो, 1 2 21, सॉरी 1 1 होता है ना, तो 21 हो गया, और 21 2 1 2, और 2 2 4। ठीक है, यानी 144, 441, ठीक है, 441 अपॉन 400। ठीक है, इज इक्वल टू -164। यानी दोस्तों ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, अगर इसको सॉल्व करोगे, आ जाओ इधर इस साइड, ज्यादा पन्ना ले लिया नहीं, थोड़ा आपको समझाने के लिए ज्यादा पन्ना में कर रहा हूँ, वरना शॉर्ट फॉर्म में कर देता आप लोगों को। ये आपका क्या हुआ, पी हो गया, ब्रैकेट 400 माइनस 441 क्या हुआ, -441 हो गया, अपॉन 400, ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू -164। ठीक है, समझ में आया? यानी ये क्या हुआ, -41 अपॉन 400, पी इज इक्वल टू -164। यानी पी इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्या हुआ, 164 इंटू 400, ये 4 डिवीजन है तो यहाँ चला जाएगा 400, और डिवाइड बाई 41। ठीक है, यानी पी क्या हो गया, पी क्या हो गया दोस्तों, पी हो गया आपका 164 इंटू 400 अपॉन 41। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अब आप काट दो, चलो काटते हैं, किससे काटेंगे, 4 1 5 है। ठीक है, ठीक है, काट दो 41 से, ये कटेगा 164, 164 41, 4 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164। ठीक है, 4 बार कटेगा, अब 164, यानी 4 इंटू 400, यानी 4 4 जा 16, यानी 16, 1600 आपका आंसर आ गया, पी इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, प्रिंसिपल आपका यानी मूलधन जो है आपका वो 1600 आ गया है। ठीक है, तो 1600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 164 रुपये होगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो ये थी आपकी क्लास, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि नहीं, हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, सारी चीजें आपको दी हुई थी आपके क्वेश्चन में। हमने क्या किया, सारी चीजें वैल्यू लेकर के फॉर्मूले में हमने रख दिया है, और उत्तर हमको मिल गया है एक, क्या 1600 रुपया हमारा मूल धन हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाली 2 क्लासेस में। ठीक है, 2 से 3 क्लास, 1 या 2 क्लासेस लगेगी, उसमें अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में सारा कंप्लीट कर दूं, जिससे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की रहेगी वो बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।